नमस्कार, जय मां भारती। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और साथियों को बहुत सी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपको, आपके परिवारजनों को, आपके समस्त प्रियजनों को दशहरे की लाखों शुभकामनाएं देता हूं। आपको और आपके प्रियजनों को दशहरे की ढेरों बधाइयां। मैं आज के दिन रामलला से बस यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे उन्होंने आज के दिन इस पृथ्वी से रावण रूपी बुराइयों का सर्वनाश किया था, वैसे ही वो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कलेश हैं, दुख द्वेष हैं, उन सभी का खात्मा करें, आपको इन सब से मुक्ति दें। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे हैं कि मैं कहां गायब हो गया था, बार बार कहां गायब हो जाता हूं, और इस बार तो 2 महीने के लिए गायब हो गया था। आप लोगों की बहुत सारी ईमेल्स भी आ रही थी, जिनमें से मैं कुछ के जवाब दे पाया, कुछ के नहीं दे पाया। जिनके नहीं दे पाया उनसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप लोग पूछ रहे थे, आप कह रहे थे कि आपको चिंता हो रही है कि भाई मैं ठीक तो हूं, परिवार तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो क्या हो गया था, मैं कहां चला गया था, उसके ऊपर अपडेट दूंगा, और उसके अलावा कुछ और अपडेट्स भी देनी है। ये सारी अपडेट्स मैं आज आपको दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मेरे को पिछले 10-12 साल से माइग्रेन की समस्या थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, जिसने पिछले 6-7 साल में बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लिया। ये माइग्रेन से सीवियर क्रॉनिक माइग्रेन बन गया, और इसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट जाता है हमारी अंग्रेजी दवाइयों को, हमारी एलोपैथी को, वेस्टर्न मेडिसिन को। मैं पिछले 6-7 साल से एक अंग्रेजी दवाई ले रहा था, ये सोचकर ले रहा था कि ये दवाई मेरे माइग्रेन को ठीक कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में वो दवाई माइग्रेन का जड़ से इलाज नहीं कर रही थी, वो बस इतना कर रही थी कि जो हमारे दिमाग के, ब्रेन के पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे शरीर को दर्द महसूस करवाते हैं, उनको ब्लॉक कर देती थी। तो मेरे को माइग्रेन होता तो था, अटैक तो आता था, दर्द तो होता था, लेकिन मेरे को पता नहीं चलता था, क्योंकि मैंने वो दवाई ले रखी होती थी। और मुझे दवाई ने जो माइग्रेन तो ठीक किया ही नहीं, उसके अलावा शरीर में और भी इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हो गए। वो साइड इफेक्ट्स क्या थे, मुझे तब पता चला जब लॉकडाउन की वजह से दवाई मिलना मुझे बंद हो गई। तब मुझे समझ में आया कि पिछले 6-7 साल में मैंने अपने शरीर की कितनी ज्यादा हानि कर ली है। तो फिर मैं इस अंग्रेजी दवाई को छोड़ने के लिए और अपने माइग्रेन के उपचार के लिए आयुर्वेद की शरण में चला गया, और मैंने आयुर्वेदिक उपचार शुरू कर दिया। और उसका 1 महीने में मुझे अंतर भी दिखने लगा। 1 महीने के अंदर अंदर मेरा दर्द काफी कम हो गया, माइग्रेन के अटैक्स आने काफी कम हो गए, लगभग बंद ही हो गए 1 महीने बाद तो। और मैंने फिर से अगस्त के महीने में काम करना शुरू कर दिया, और अगस्त में मैंने 4-5 वीडियोस डाले भी थे, काफी मेहनत से बनाए थे। लेकिन जैसे ही मैंने फिर से काम करना शुरू किया, आपको पता है कि इस काम में आपको घंटों घंटों कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, बारीक काम है, एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाने पड़ते हैं। तो इस सबसे स्ट्रेन पड़ता है आंखों के ऊपर, घंटों घंटों, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो स्ट्रेन पड़ता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि माइग्रेन एक बार फिर से वापस आ गया, और तब मुझे समझ में आया कि अभी ये जड़ से ठीक नहीं हुआ है, इसमें अभी और ज्यादा समय लगने वाला है। और इस बार जो ये माइग्रेन वापस आया, मैं बात कर रहा हूं कोई सितंबर के 7 से 10 सितंबर के बीच की बात कर रहा हूं, जब ये माइग्रेन मेरा वापस आया। और इस बार जो वापस आया तो बहुत ही ज्यादा विकराल था। इतनी पीड़ा मैंने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं की जितनी पीड़ा मुझे इस बार हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सिर बस ब्लास्ट हो जाए, कोई सिर में हथौड़े मार दे और कहानी खत्म हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। तो इसलिए मैं इस बार पतंजलि के एक आचार्य हैं आयुर्वेद के, उनके पास गया परामर्श के लिए। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि आप चाहते हो कि आयुर्वेद जल्दी असर करे और अच्छा असर करे, ज्यादा असर करे, तो आपको शहर से दूर जाना होगा, प्रकृति के निकट जाना होगा। इस शोर शराबे से, पोल्यूशन से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से, इन सब से बहुत दूर जाना होगा, और कुछ समय के लिए जाके वहां पर प्रकृति के करीब जाकर आयुर्वेदिक उपचार करना होगा। तो असर इसका बहुत जल्दी होगा और अच्छा असर होगा। तो दोस्तों, मैंने ऐसा ही किया, अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और मैं गांव निकल गया। और गांव जाने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही, क्योंकि वहां पे ना इंटरनेट है, ना कोई शोर शराबा है, ना पोल्यूशन है, बिल्कुल शांति है। शाम को 6 बजे तक खाना खा के 8 बजे तक मैं सो जाता था, और सुबह 5:30-6 बजे सूरज उगने के साथ उठ जाता था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मुझे अपने अंदर, माइग्रेन की बात नहीं कर रहा, पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी आने लग गई, मुझे अंतर महसूस होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, पिछला सारा समय जो मैं आप लोगों से दूर था, इसमें से अधिकांश समय मैंने अपने गांव में बिताया, और जब मैं वापस आया हूं तो बिल्कुल ही अलग महसूस कर रहा हूं। एक नई एनर्जी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, और पिछले 2 महीने में मैंने एक भी पेन किलर नहीं लिया है। मैं कोई 2 हफ्ते पहले वापस आ गया था, और पिछले 1 हफ्ते से मैंने वापस काम करना भी शुरू कर दिया है। जब मैं गांव गया था तो अपना कैमरा वगैरह भी लेके गया था, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूंगा। कश्मीरी पंडितों वाली जो डॉक्यूमेंट्री है उसके ऊपर भी जल्दी काम शुरू करना है, तो मैंने कहा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑडियो रिकॉर्डिंग की, वीडियो शूटिंग की, सिनेमेटोग्राफी की मैंने क्लासेस ली थी ऑनलाइन, तो मैंने कहा उसकी भी जो उन्होंने होमवर्क दिया था वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वैसा हुआ भी। मेरे को वहां पे एक टॉपिक भी मिल गया जिसपे मैंने शूटिंग की, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। डॉक्यूमेंट्री लगभग आधे घंटे से अंदर ही ड्यूरेशन की होगी, जिसका ट्रेलर मैं कल आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। एक ये मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट्री है, दिव्यांग सब्जेक्ट के ऊपर है।
एक दिव्यांग वहाँ पर हमारे भाई हैं, उनके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और एक बहुत ही ज़्यादा इस डॉक्यूमेंट्री को देख के आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि ना खुश रहने के लिए कितने सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए आपको किसी भी एक्सक्यूज की आवश्यकता नहीं है। एक दिव्यांग व्यक्ति इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बावजूद भी कैसे खुश रह सकता है, और हम सब कुछ अपने आप को सो कॉल्ड नॉर्मल कहते हैं, फिर भी हमारे पास खुश ना रहने के लिए कितने सारे कारण होते हैं, कितने सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री देखकर हमको पता चलेगा। कल इसका ट्रेलर आ जाएगा। आशा करता हूं आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद इस ट्रेलर को और आगे चल के इस डॉक्यूमेंट्री को भी अवश्य देंगे। दूसरी अपडेट है कश्मीरी पंडितों की डॉक्यूमेंट्री को लेकर। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी डॉक्यूमेंट्री का जो पहला शेड्यूल था वो 27 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक का था, जो जम्मू में होना था, और उसके लिए हमने जितनी भी परमिशन चाहिए होती है सरकार से शूटिंग की, वो परमिशन भी ले ली थी। अब जे&के में शूटिंग करने के लिए, खासतौर पे पब्लिक प्लेसेस में शूटिंग करने के लिए, ड्रोन से करने के लिए, कैमरा से करने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। यहाँ की तरह नहीं है कि आपने अपने हाथ में DSLR उठाया और सड़क पे शूट कहीं भी करना शुरू कर दिया, वहां ऐसा नहीं होता। जे&के में आपको परमिशन चाहिए होती है, और हमने 27 मार्च से लेके 10 अप्रैल 28 मार्च 27 को हम वहां पहुंचने वाले थे, 28 से लेके 10 अप्रैल तक की हमने परमिशंस ले रखी थी, लेकिन लॉकडाउन हो गया और सारी परमिशंस धरी की धरी रह गई। और जो हमारे डॉक्यूमेंट्री में जो लोग फीचर करने वाले थे, जो इंटरव्यूज देने वाले थे परिवार, वो फिर से राजी हो गए हैं, लेकिन अब परमिशन नहीं मिल रही है। सरकार इस समय जम्मू और कश्मीर में शूटिंग करने की परमिशन नहीं दे रही है। अब आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं या छोटा सा कैमरा लेकर कहीं भी शूट कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं, जब आपके पास पूरा क्रू है, 3-4 लोगों का एक पूरा शूटिंग रिग है, पूरे तामझाम के साथ कर रहे हैं, तो आपको परमिशन चाहिए होती है। मान लीजिए दिल्ली में हम बिना परमिशन के कहीं शूट कर रहे हैं, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो मैं 4 बातें करके बच जाऊंगा, लेकिन जे&के में ऐसा नहीं है। वहाँ पे पुलिस भी है और आर्मी भी वहाँ पर ड्यूटी कर रही होती है, नाकों पे, चौराहों पे, सड़कों पे, तो वहाँ पे आपको परमिशन चाहिए होती है, वहाँ पे आप चांस नहीं ले सकते। तो इस समय मुझे ये बताया गया है, मैंने INB मिनिस्ट्री में बात की, होम मिनिस्ट्री में भी बात की, मुझे ये बताया गया है कि इस समय सरकार परमिशन नहीं दे रही है, क्योंकि इस समय LAC पे जो चल रहा है, LOC पे जो हमारा दूसरा पड़ोसी है पाकिस्तान, वो जो हरकतें कर रहा है। परसों ही इंडियन आर्मी ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को शूट डाउन किया है, DJI Mavic 2 Pro ड्रोन था, उसको शूट डाउन किया है। तो थोड़ा सेंसिटिव माहौल चल रहा है, तो इस समय सरकार परमिशन नहीं दे रही है। यदि आप में से कोई है जो होम मिनिस्ट्री में किसी को जानता है, INB मिनिस्ट्री में किसी को जानता है और हमको हफ्ते 10 दिन के लिए शूटिंग की परमिशन दिलवा सकता है जम्मू में, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको लोकेशंस भेज दूंगा जहां पे हमें शूटिंग करनी है। यदि आप किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं परमिशन दिलवाने में सरकार से, तो परमिशन अवश्य कीजिए। प्लीज मुझे ईमेल डालिए, ईमेल में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID मेरा मिल जाएगा, उसके ऊपर प्लीज ईमेल डालिए। किसी भी प्रकार की आप मदद कर सकते हैं परमिशन दिलवाने में, तो अवश्य कीजिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। तीसरी अपडेट दोस्तों यह है कि आपने नोटिस किया होगा कि चैनल के ऊपर कई वीडियोस प्राइवेट हो गए हैं, चाहे वो मातृभूमि के होंगे या एस्पिनाज स्टोरीज के एपिसोड होंगे, उनको प्राइवेट कर दिया गया है। उसका कारण यह है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे ज्यादातर वीडियोस जो होते हैं, खासतौर पे मातृभूमि के, एस्पिनाज स्टोरीज के, इंडियाज ब्रेवेस्ट के, ये किताबों से जानकारी लेते हैं। मतलब किताबें एक रेफरेंस पॉइंट होती हैं, और इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स भी होते हैं, न्यूज स्टोरीज भी होती हैं, जहां से भी मतलब जितना भी मटेरियल मिल सकता है मैं लेता हूं। ज्यादा से ज्यादा मटेरियल पढ़ने के बाद, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद मैं लिखता हूं और फिर वीडियो बनाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से पढ़ा, उससे गूगल ट्रांसलेट में कॉपी पेस्ट मारा और वीडियो बना दिया, नहीं, ऐसा नहीं करता। मैं सारी जितना भी मटेरियल है पढ़ लेता हूं और फिर उसको इंटरनलाइज करके अपनी कहानी लिखता हूं। उसमें थोड़ा ड्रामेटिक इफेक्ट डालता हूं, थोड़ा थ्रिल डालता हूं, मतलब जिस प्रकार की कहानी होती है, इमोशनल है तो उसमें थोड़े इमोशंस डालने का प्रयास करता हूं, थोड़ी सी ड्रामेटिक लिबर्टी भी लेता हूं। तो किताबों को रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करता हूं, तो मैं सोचता था कि भाई रेफरेंस की तरह यूज कर रहा हूं। जैसे मैं एकेडमिक बैकग्राउंड से, हम केस स्टडीज लिखते थे, रिसर्च पेपर्स लिखते थे, और वहां पे भी हम रेफरेंस की तरह दूसरों के काम को यूज करते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे एक ऑथर हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्होंने, उनका मानना है कि भाई नहीं, मैं ये वीडियोस प्राइवेट कर दूं। वो नहीं चाहते कि मैं उनकी किताब से जानकारी लेके जो वीडियोस बनाए हैं वो आप लोगों को दिखाऊं। तो उन्होंने मेरे को नोटिस भेज के कहा कि भाई ये वीडियोस मैं प्राइवेट कर दूं, मैं नहीं दिखा सकता ये वीडियोस। तो मैंने वो वीडियोस प्राइवेट कर दिए हैं, और जो उनकी इच्छा है मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। तो ये कारण है दोस्तों, वो वीडियोस प्राइवेट हो गए हैं और प्राइवेट रहेंगे। अब आगे से जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, जो मैं बना रहा हूं, पहले ही एडवांस में परमिशन लेके बना रहा हूं कि भाई हम आपकी किताब को रेफरेंस की तरह यूज कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, एज इट इज नहीं उठा रहे, वर्बेटिम नहीं ले रहे, ट्रांसलेट करके नहीं हम ऐसे डिक्टेट कर रहे, रेफरेंस की तरह यूज कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या हम ऐसा कर ले। अब मैं परमिशन लेके काम कर रहा हूं, तो अब आगे ऐसी कोई समस्या होपफुली नहीं होनी चाहिए। यदि होगी तो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। तो तीसरी अपडेट ये थी कि कुछ वीडियोस प्राइवेट हो गए हैं और वो प्राइवेट ही रहेंगे।
तो दोस्तों ये सारी अपडेट्स थी। बॉटम लाइन ये है कि मैं वापस आ गया हूँ, टोटली रिजुविनेटेड फील कर रहा हूँ, एक नए इंसान के रूप में वापस आया हूँ, फिर से काम करना शुरू कर चुका हूँ। 1 हफ्ते से काम कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ठीक हो गया हूँ, क्योंकि सिर में हल्का सा भी दर्द नहीं हुआ है, कहीं भी जरा सी भी कोई भी परेशानी नहीं हुई है। ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक लग रहा है हफ्ते 10 दिन से, जब से काम करना शुरू किया है। बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर काम कर रहा हूँ, लेकिन काम करना शुरू कर चुका हूँ। एस्पेनाज स्टोरीज के एक एपिसोड के ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत ही रोचक कहानी है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो एपिसोड आ जाएगा, अभी लिख रहा हूँ, कल तक कहानी खत्म हो जाएगी, फिर आगे का काम उस पर करूंगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो एपिसोड आ जाएगा। इसके अलावा जब मैं गांव में था, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर लिया, उसकी काफी सारी फुटेज शूट की है, कई टीवीज में है वो फुटेज, और उसकी ड्यूरेशन 25 मिनट के आसपास रहेगी। उसका ट्रेलर मैं कल आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा, आप अपना प्यार देंगे जैसे मेरे सारे वीडियोस को देते हैं। और डॉक्यूमेंट्री को आने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। जब वो डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी तो आशा करता हूं वो भी आपको अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों एक बार फिर से आपको और आपके परिवारजनों को दशहरे की ढेरों ढेरों बधाइयां। दोस्तों सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, और सबसे जरूरी बात, स्वस्थ रहिए। जय मां भारती, जय हिंद।